So good morning to all the students of Pride Near Central School and all the students worldwide. So today we'll be going to the chapter number 6, political parties, and today will be the first class on this. And before that, I would like to say that I am Engineer Kumar Harshavardhan, and I have been taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan Mahel School, Khataria, one of the best schools in the district. We don't only say it, but we also have proven it, and will continue to prove it. Okay. So we'll today learn about political parties. So the first question that I would like to ask you that why do we need political parties? The first question is that why do we need political parties? Political parties हम क्यों जरूरत है? किसी भी देश के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरत है? आपको पता है कि आजादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे नहीं हुआ करते थे। आज अगर आप देखें तो करीब 200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में है ना। भारत में 200 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जबकि अगर आप बड़े देशों में जाएंगे, विकसित देशों में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे दो ही हैं। एक है डेमोक्रेट्स, इफ यू गो टू अमेरिका, है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो कॉल्ड द यूएसए, यू विल हैव ओनली टू। वन इज द डेमोक्रेट्स, द सेकेंड इज द रिपब्लिक, है ना। तो रिपब्लिक से आपको पता है अभी ट्रंप जी खड़े थे रिपब्लिक से, और जहां डेमोक्रेट से जो बाइडेन खड़े थे। ये इन लोगों ने जो है यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। तो अब ट्रंप जो है वहां के प्रेसिडेंट नहीं है, अब जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट होंगे। तो क्या है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरत है? ऐसा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना हो तो क्या हमारा देश नहीं चलेगा? क्या हमारा संविधान नहीं चलेगा, है ना, सुचारू रूप से नहीं चलेगा? तो हम आज इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरत है। जैसे कि आपने देखा अभी बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, तो क्या क्या आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स ने मिलकर लड़ा है। इसको लोग क्या बोलते हैं, महागठबंधन, है ना। इसको बोलते हैं महागठबंधन, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दिस इज लाइक महागठबंधन। ये महागठबंधन, कोएलिशन में क्या होता है, 2-3 पार्टियां होती हैं, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स, इसमें बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन फॉर गवर्नमेंट, और इनको इन लोगों ने नाम दिया महागठबंधन। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है आपको बीजेपी प्लस नीतीश जी की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। एक है जेडीएस जनता दल सेक्युलर, जो कि एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है, जो कि कर्नाटका में ऑपरेट करती है। तो एंड प्लस साहनी की जो पार्टी है, सन ऑफ मल्ला विकासशील पार्टी, है ना, वीआईपी इसको बोलते हैं, विकासशील इंसान पार्टी, सॉरी विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी। ये एक्चुअली में वीआईपी ही है, काम बहुत कम है, इसका कुछ नहीं है, प्लस अदर्स, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम मिलके, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब एक कोई सिंगल पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, बल्कि बहुत सारी पार्टियां साथ में आके लड़ रही हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज आज इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा विजिबल है, दे आर मोस्टली विजिबल, है ना। व्हाई डू वी नीड का इसलिए यहाँ पे कारण पहला ये क्या है, बहुत इजिली विजिबल है। मान लीजिए हर लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए सभी लोग निर्दलीय ही खड़ा हो गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब खुद से खड़े हैं निर्दलीय, तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि इतने सारे, अगर वहां पे 15, 16, 17 लोग खड़े हैं तो क्या होगा, लोगों में कंफ्यूजन आ जाएगा कि किसको दें किसको नहीं दें, किसने क्या कहा, किसका क्या एजेंडा है ना, एक कंफ्यूजन जनरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पंचायती राज चुनाव जो होते हैं, आज भी हमारे जो टाउन्स में अगर आप देखेंगे मेयर के होते हैं, या फिर आप शहर गांव में देखेंगे जो जिला परिषद के होते हैं, है ना, जिला परिषद, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो होता है ना। मान लीजिए कोई एक्स बंदा खड़ा है, वो आरजेडी का सदस्य है, कोई वाई बंदा खड़ा है, वो अगर प्लूरल्स का सदस्य है, कोई जेड बंदा खड़ा है, वो जेडीयू का सदस्य है, और कोई ए बंदा खड़ा है, वो बीजेपी का सदस्य है, तो ये लोग तो इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्टली जो है ये इन पार्टियों का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो है ये इन पार्टियों का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको जो है अपना खुद का सिंबल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स
बंदा है और ये आरजेडी का मेंबर है, इसको कोई सिंबल मिलेगा सच एज टेबल मिलेगा, इसको टेबल छाप, इसको गैस मिलेगा, गैस चूल्हा छाप, है ना। वाई बंदा है प्लूरल्स का, प्लूरल्स के लिए खड़ा है, मतलब वाई बंदा है वो, और वो वहां पे खड़ा है, लेकिन वो प्लूरल्स पार्टी उसने ज्वाइन करके रखी है। तो ये क्या है, डायरेक्टली ये पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, डायरेक्टली ये पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन क्या इनडायरेक्टली पार्टीज जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इतना आपको जानना है कि डायरेक्टली पार्टीज वहां इन्वॉल्व नहीं होती है, हर एक कैंडिडेट को अपना अपना एक सिंबल वहां पे मिलता है, ठीक है। तो देखेंगे, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप गांव में जाएंगे, अगर आप गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, जहां पे कि आज भी पढ़ाई शिक्षा नहीं है, जहां पे आज भी रोजगार नहीं है, जहां पे आज भी लोगों के बारे लोगों को ज्ञान नहीं है चीजों के बारे में, तो वहां पे क्या बोलेंगे लोग, वहां यही बोलेंगे कि संविधान क्या है, हमारा जो संविधान है, डेमोक्रेसी जो है हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। वहां लोग यही जानते हैं कि ये पार्टी है, ये पार्टी ये काम कर रही है, ये पार्टी है, ये पार्टी ये काम कर रही है, और उनको ये लगता है कि यही संविधान है, यही डेमोक्रेसी हमारे देश का, है ना। जबकि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कोई भी और जो है हमारे डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हानि नहीं पहुंचा रहा है ना, इससे ज्यादा कोई हानि नहीं पहुंचाता। एक आम इंसान जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है हमारे डेमोक्रेसी को, ये पॉलिटिकल पार्टी को, हमारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हानि पहुंचाते हैं। अगर आप अभी के इलेक्शंस में देखेंगे तो अगर आप ले लीजिए आरजेडी प्लस अदर्स, अगर आप ले लीजिए बीजेपी प्लस बीजेपी, और आप ले लीजिए फिर जेडीयू ले लीजिए, इन सभी को ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल्स को टिकट दिए गए हैं वो आरजेडी के द्वारा दिए गए हैं, सेकंड सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट वो बीजेपी के द्वारा दिए गए हैं, और थर्ड सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट जेडीयू के द्वारा दिए गए हैं। मतलब सबसे कम जो है क्रिमिनल्स को टिकट जेडीयू ने दिया है, फिर बीजेपी ने, और सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट आरजेडी ने दिया है। तो ये क्या करते हैं, दे आर हैम्परिंग द डेमोक्रेसी, ये क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहे हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। ये जाके मंच पे खड़े होके बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जाके काम करना बहुत ही मुश्किल है, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती आ रही हैं, है ना। और इस बार क्या हुआ है कि जनता भी इस पॉलिटिकल पार्टी से जो है जुड़ गई है, उनकी झूठे वादे से जुड़ गई है, 10 लाख नौकरियां देने के वादे से जुड़ गई है, जो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन खैर ठीक है, चलिए वो तो अलग सी बात हो, हम किसी और चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। So democracy is equal to political parties. If you travel to remote part of the country and speak to the less educated citizens, you will come across people who may not know anything about the constitution. इसका मतलब अगर आप रिमोट जगह पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, वार्ड्स में जाएंगे, तो वहां क्या, अगर आप जनता से ये बात करेंगे, क्या आप संविधान जानते हैं, क्या आप संविधान समझते हैं, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने सब आर्टिकल्स हैं, उसमें अगर क्या धाराएं हैं, किसको अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मतलब अगर आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीनना चाहता है, तो क्या आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना होगा। उनको इन सब के बारे में कोई भी चीज पता नहीं होता है, क्योंकि वहां के जो लोकल लीडर होते हैं, जो वो कहते हैं वही वो सुन लेते हैं, वही वो मान लेते हैं, उनकी खुद की उसमें कोई व्याख्या या खुद की उसमें उनका कोई ज्ञान नहीं होता है। But changes are that they would know something about the political party. But chances are that, sorry, not changes, chances. लेकिन chances हैं कि वो political parties के बारे में, अगर आप किसी गांव में जाएं बिहार के, अगर आप पूछें आरजेडी के बारे में जानते हैं, लोग बोलेंगे यस, जेडीयू के बारे में जानते हैं, लोग बोलेंगे यस, अगर आप बीजेपी के बारे में जानते हैं, लोग बोलेंगे यस। लेकिन अगर आप पूछ दें क्या आप आर्टिकल 21A जानते हैं, लोग बोलेंगे नहीं। क्या आप आर्टिकल 21A जानते हैं, लोग बोलेंगे नहीं। क्या आप आर्टिकल 15 जानते हैं, लोग बोलेंगे नहीं, है ना। क्या आप डाउरी एक्ट में क्या होता है वो आप जानते हैं, लोग बोलेंगे नहीं। अगर दहेज लेने की क्रम में अगर आपसे कोई जबरन दहेज मांगे, उसमें क्या होता है डाउरी एक्ट में, तो आप जानते हैं क्या करना होता है, लोग बोलेंगे नहीं। इन सभी चीजों में लोग बोलेंगे नहीं, जबकि ये संविधान में लिखित रूप से दिया गया है, बल्कि लोग इसको लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये फिजिकली विजिबल हैं, बल्कि ये जो है ये प्रैक्टिस में आता है, ये हमारा लिखित है, किताबों में है, और ये प्रैक्टिस में आता है, इसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर लाखों करोड़ों मार्केटिंग में
खर्चा हो रहा है। करीब करीब ये आंकड़ा आया है कि करीब 25,000 करोड़ रुपया जो है पार्टियां जो है खर्चा करके अपने मार्केटिंग में, अपने झूठे वादों पे, अपने झूठे झूठे चीजों पे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में नौजवान सरकार चाहिए, इन सभी चीजों के लिए जो करीब 25,000 करोड़ रुपए सब जो है खर्चा होते हैं, इन सभी पार्टियों ने जो है किया है करीब 25,000 करोड़ रुपए। वो समझ लीजिए किसी एक स्टेट की जीडीपी से भी ज्यादा है ना। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट। अगर आप मान लीजिए, अगर आप जीडीपी की स्टेट ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी किसी स्टेट का ले रहे हैं तो यही बात है। लेकिन आप इन सभी चीजों के बारे में जाएंगे तो इन सभी चीजों का कहीं व्याख्या नहीं होता है, कहीं आपको इसके लिए पोस्टर्स, बैनर्स नहीं दिखेंगे। कभी कभी टेलीविजन पे ऐड आया था, वो भी उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है कि लोगों को वो जहन में रहे। और जहां तक कि हमारे समाज की बात है, वहां पर उतनी एजुकेशन नहीं है कि लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी, है ना। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए के बहुत ही खिलाफ भी हैं। बहुत सारे उनके ऐसे इश्यूज है जो वो कहते हैं अगर हमारी ये दुर्दशा है, हमारे साथ पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो रहा है, हमारे फ्रीडम के साथ गलत हो रहा है, तो इसका कारण जो है पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत सही भी है ना। They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. अब parties कैसे divide करते हैं लोगों को, देखिए how do parties divide the people, है ना। How do parties divide the people? Parties जो है कैसे people को divide करती हैं, है ना। How do parties divide the people? है ना, parties जो है कैसे divide कर रही है people को। देखिए मान लीजिए कोई पार्टी है X, कोई पार्टी है Y और कोई पार्टी Z, X, Y और Z, ये पार्टियां हैं X, Y, Z। अब ये क्या कैसे डिवाइड करती है लोगों को, ये सब पार्टियां एक बात जरूर करेंगी, वो है रिलीजन, धर्म की बात जरूर करेंगी ये सब पार्टियां, है ना। चाहे कितने भी कुछ हो जाए धर्म की बातें जरूर करेंगी, क्योंकि इनके बिना इनका वोट बैंक जो है बनता नहीं है, इनके बिना इनका वोट बैंक जो है बनता नहीं। दूसरा, कास्ट के बारे में जरूर बात करेंगी, जातिवाद के बारे में, है ना, जातिवाद के बारे में जरूर बात करेंगे। कास्ट, आप किस जात से हैं, है ना। आप जातिवाद में भी ये SC, ST, OBC ऐसे बात नहीं करेंगी, ये बात करेंगी कुर्मीज, कोयरीज, यादव्स, ब्राह्मण्स, दलित्स में भी सब पार्ट बात करेंगी ये, जैसे कि उसमें कोई मोची होते हैं, कोई कुछ होते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है सोसाइटी को डिवाइड करती हैं। एक तो रिलीजियस के नाम पे डिवाइड करती हैं, हिंदू मुस्लिम, बेसिकली हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ही चलता है, सिख ईसाई क्योंकि इतना चलता नहीं, क्योंकि जो बेसिक वोट बैंक है वो मुस्लिम्स है, वो एकमुश्त होकर वोट करते हैं, है ना। तो इनके ऊपर ये लोग बातें करते हैं, ये जो है भाईचारा की बातें नहीं करेंगी, वन टू वन फ्रेंडशिप की बातें नहीं करेंगी, है ना। ये मतलब साथ में चलने की बातें नहीं करेंगी, बल्कि ये बात करेंगी हिंदू और मुस्लिम्स पे बात करेंगी। फिर दूसरा SC, ST, OBC, ये इसके भी अंदर जाके कुर्मीज, कोयरीज, यादव्स, ब्राह्मण्स, दलित इस पे बात करती हैं, है ना। तीसरा, डेवलपमेंट पे ये बात कभी नहीं करेंगी ये पार्टीज, है ना, डेवलपमेंट पे बात कभी नहीं करेंगी। ये जो है फॉल्स कमिटमेंट, है ना, फॉल्स कमिटमेंट पे ये बातें करती हैं। फॉल्स कमिटमेंट मतलब गलत चीजें, जैसे कि हम जीतेंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। कहां से देंगे आप 20 लाख गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी ही नहीं है, कहां से आप देंगे, क्या क्या आप पैदा कर देंगे, है ना। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ दीजिए, आप 20 लाख प्राइवेट जॉब्स भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई कंपनी ही नहीं है ना, कोई कंपनी ही फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तब तो ये वही बात है कि पेपर पे कंपनी है, हमने पेपर पे ही नौकरी दे दी, है ना। तो ये सब चीजें कर करके जो है रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर फॉल्स कमिटमेंट, ये हर एक आपको क्या बोलते हैं, हर एक इलेक्शंस में ये आपका एजेंडा होता है, रिलीजन, कास्ट। और इसके बिना तो चलना ही मुश्किल है पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि यही तो इसकी दुकानें हैं जो इसको जो है जिंदा रखी हुई, यही दो शॉप्स हैं जो इनको जो है जिंदा रखी हुई है। तीसरी शॉप ये है जो इनको जिंदा रखी गई है।
नो वन विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, कोई भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा बात करेंगे, है ना, तो फिर शायद हमारा दाल ना गले। और चौथा जो सबसे बड़ा है, टिकट्स टू क्रिमिनल्स, बाहुबलीज एंड सुपर रिच, ये बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि हमारे इलेक्शंस में होता है। इस बार अगर आप देखें तो बहुत सारे क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया है। सबसे ज्यादा जो है हमारे जो एग्जिट पोल की जो कह रही है विनिंग गवर्नमेंट, सो कॉल्ड आरजेडी ने दिया है ना, फिर उसके बाद बीजेपी ने दिया है, और सबसे कम जो है जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने दिया है, लेकिन दिया सभी ने है ना। और जब बातें करेंगे ये, तो ये क्लीन पॉलिटिक्स की बातें करेंगे कि नहीं भाई, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो बाहुबली हैं, और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो सुपर रिच है ना। तो ये सब सिर्फ बोलने के लिए है, बातूनी बातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, और ऐसा कुछ नहीं होने को जा रहा है। एटलीस्ट बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस बार भी इलेक्शंस में। आगे पढ़ते हैं। Therefore it is natural to ask, do we need political parties at all? तब जब इतना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गलत कर रही हैं, तो क्या ये सही में जरूरत है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए? About 100 of years ago there were few countries in the world that had any political parties. अगर आप आजादी के पहले देख लें या आज से 100 साल पहले देख लें, तो शायद ही कोई देश था जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। Now there are few that do not have parties, और अब बहुत ही कम ऐसे देश रह गए हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। आज भी मोनार्क मतलब कि राजाओं का शासन है, बहुत ही कम ऐसे देश रह गए हैं। Why did political parties become so omnipresent in the democracies all over the world? Omnipresent मतलब हर जगह होना। जैसे हम बोलते हैं ना, God is omnipresent, मतलब भगवान जो है, ईश्वर हर जगह है। ऐसा लोगों का मानना है कि ईश्वर हर जगह है, तो ऐसे ही मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हर जगह है ना। तो why did political parties become omnipresent? ये इतना दिखने कैसे लगे और क्यों दिखने लगे? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them, है ना। तो पहले हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, हमें किस लिए उनकी जरूरत है ना, और वो क्या करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि why we need them, और हमें उनकी जरूरत क्यों है। चलिए पढ़ते हैं। मीनिंग, The political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. अब political party क्या होता है? एक group of people है ये, है ना। Political parties are what? They are a group of people, है ना। They are a group of people which come together to contest election. For example, अगर एक पार्टी मान लीजिए X है, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें CM कैंडिडेट होते हैं, डेप्यूटी CM कैंडिडेट होते हैं, फिर आपको इसमें MLA कैंडिडेट्स होते हैं, MP कैंडिडेट्स होते हैं, फिर इसके क्या होते हैं? वोटर्स होते हैं, फिर इसके फॉलोअर्स होते हैं। तो कई सारे लोग हैं, इन सभी को मिला के जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना। CM, डेप्यूटी CM, MPs, MLAs, वोटर्स, फॉलोअर्स, इन सभी को जो मिला के है एक हायरार्की बनती है, और फिर ये जो है पॉलिटिकल पार्टी बनती है, PP, है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनती है। They agree on some policies and programs, इन सभी को जो है एक ही चीज पे एग्री करना होता है। अगर इनके पार्टी का मुद्दा है कि हम नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, तो सब लोग वही बोलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, 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 गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। तो ये सब लोग क्या इस एक मुद्दे पे एग्री हुए हैं, है ना। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good, और इसलिए कि इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, अगर ऐसा करने से क्या होगा, हमारे यूथ का भला होगा, हमारे गांव का भला होगा, हमारे शहरों का भला होगा, है ना, और हम अल्टीमेटली हमारे कंट्री का भला होगा, अल्टीमेटली हमारे कंट्री का भला होगा। तो ये इसलिए कर रहे हैं, since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. अब लेकिन देखिए, जैसे मैंने कुछ कहा, अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिसी लेके आती है ना, मान लीजिए
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एनवायरमेंट पे जो है कोई पॉलिसी लेके आती है ना, कि भाई कैसे हम जो है अपने स्टेट में जो है एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से गंदगी हटा सकते हैं और कैसे हम सेफ एंड क्लीन एयर लोगों को दे सकते हैं, सेफ एंड क्लीन एयर लोगों को दे सकते हैं। तो ये कोई पॉलिसी लाएगी, उसमें मान लीजिए पॉइंट एक्स होगा, पॉइंट 1 होगा, पॉइंट 2 होगा, पॉइंट 3 होगा, पॉइंट 4 हो सकता है कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है इन सभी पॉइंटों पे एग्री ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 1 या 2 पे एग्री करे लेकिन 3 और 4 पे ये एग्री ना करे। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने पॉलिसीज को जो है अच्छा बनाने का कोशिश करती हैं और दूसरे के पॉलिसीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये भी देखती हैं कि उनके में क्या खामियां हैं और हम उनसे बेहतर जो है कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, उनसे बेटर पॉलिसीज उनके लिए हम कैसे बना सकते हैं। दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और जब इलेक्शंस में कोई पार्टी जीत जाती है तो फिर वो उसी पॉलिसीज को या तो वही रूप में इंप्लीमेंट करती है या फिर चेंजेस के साथ इंप्लीमेंट करती है। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। और पार्टीज जो है अलग अलग क्या सोसाइटीज में अलग अलग डिविजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप्स, है ना, ये एक सोसाइटी का एक हिस्सा है और इसमें कई सारे लोग जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। Thus a party is known by which part it stands for, which policy it supports and whose interest it upholds, है ना। और पार्टी कैसे जानी जाती है, पार्टी इसी तरह जानी जाती है कि thus a party is known by which part it stands for, है ना, उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, वो किन किन चीजों का सहयोग कर रही हैं, किन किन चीजों का विरोध कर रही हैं, है ना। which policies it supports, किन किन पॉलिसीज का सपोर्ट कर रही है ना। एंड whose interest it upholds, और किसका किसका इंटरेस्ट वो देख रही है ना। हर पार्टी बोलती है कि हम गरीबों का इंटरेस्ट देखते हैं, चाहे वो एक्स पार्टी हो, चाहे वो वाई पार्टी हो, चाहे सब बोलती है हम लोग गरीबों की ओर देखेंगे, है ना। और इलेक्शंस होने के बाद सब भूल जाते हैं, है ना, अपने गाड़ी का शीशा ऊपर करके चलते हैं अंदर में। अभी एक ऐसा वाकया हुआ था कि किसी एक बंदे ने किसी एक्स पार्टी, मैं बता रहा हूं आपको, किसी एक्स पार्टी का जो है सीएम कैंडिडेट का के साथ फोटो खींचना चाहा और उसने जो है उस बंदे को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो बहुत दूर जाके गिर गया, है ना। तो अभी तो ये प्रो पुअर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये इन्हीं को भूल जाते हैं जो वोट देते हैं। और हमारे लोकतंत्र की सबसे खामियां, सबसे खराब चीज ये है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी इनके पास क्यों जाती है और क्यों नहीं एजुकेटेड लोगों के पास, है ना, या फिर रिच के पास जाती है, या फिर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के पास जाती है। मिडिल क्लास पीपल, एजुकेटेड पीपल, रिच पीपल, मिडिल क्लास पीपल, है ना। रिच पीपल का छोड़ दीजिए, लोग सरकार तो यही लोग बनाते हैं, लेकिन एजुकेटेड हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इन लोगों के पास क्यों नहीं जाती है, क्योंकि ये लोग जो है बातें बहुत करते हैं, है ना। हम लोग जो है घर में बैठ के बातें बहुत करेंगे, चाय पे चर्चा बहुत होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देश में ये सही नहीं हो रहा है, देश में वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम कभी वोटिंग करने नहीं जाते, है ना। फिर हम सोचते हैं लाइन में कौन लगेगा, कौन खड़ा होगा इतनी लाइन में, है ना, इतने लोगों के पीछे कौन खड़ा होगा, है ना। तो फिर इन जगहों पे जो हम मार खा जाते हैं। वरना अगर हम इन जगहों पे सही हो जाएं, अगर समाज का हर एक तबका जाके वोट करे, सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जाके वोट करेंगे, बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सब जाके वोट करेंगे, तो कभी भी एक अनएजुकेटेड सीएम किसी भी स्टेट का, सॉरी, कि कोई भी एक अनएजुकेटेड बंदा किसी भी स्टेट का सीएम नहीं बन सकता, है ना। उसके लिए एक एजुकेटेड, तो अगर एजुकेटेड लोग जाके वोट करेंगे तो एजुकेटेड लोग को ही चुनेंगे। और फिर अगर हमारी सच्ची की भागीदारी है तो हम बिल्कुल नहीं उसका विरोध करेंगे। किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को कहीं से टिकट दिया गया है तो हम बिल्कुल नहीं इसका विरोध करेंगे और हम वहां पे वोट नहीं डालेंगे। ये हमारा दायित्व होना चाहिए और ये हमारा संकल्प भी होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, thus a party is known by which part it stands for, which policy it supports and whose interest it upholds. A political party has 3 opponents, 3 opponent होते हैं उसके, the leader, the active members and the followers. A political party has 3 opponents, है ना। A political party has 3 opponents. देखेंगे हम, a political party has 3 opponents. थ्री ओपोनेंट्स, एक पहला होता है लीडर, दूसरा होता है
द एक्टिव मेंबर, और तीसरा होता है द फॉलोअर्स, और हम इसको वोटर्स भी बोलते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या होता है, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 ओपोनेंट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओपोनेंट्स, 3 ओपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एक लीडर, है ना, लीडर वो होता है जिसका विजन बहुत दूर का होता है, जो अपने से आगे आगे की 10 साल की के बारे में सोचता है कि 10 साल आगे हमारा स्टेट को, हमारे कंट्री को हम कैसे दूसरे से अच्छा बनाएंगे, है ना, और कैसे हम इसको लोगों के लिए रहने के लिए स्वर्ग जैसा बनाएंगे। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स, है ना, मतलब कि एक्टिव मेंबर्स मतलब कि क्या, जो लोग उसके लिए काम करते हैं, एक्टिव मेंबर्स। और तीसरा होता है वोटर्स या फिर फॉलोअर्स, जो उसके लिए वोट करते हैं या फिर वोट मांगते भी हैं, उनकी अच्छाइयों को गिनाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का 3 ओपोनेंट्स होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, विल सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शंस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, है ना। अब कल रिजल्ट्स आने वाले हैं बिहार का। अब बिहार को डिसाइड करना है कि उसे किस तरफ जाना है, उसे वापस जंगल राज की ओर जाना है, या फिर जो गलतियां हुई हैं किसी सरकार से वो उनसे वो सुधरवाना है, उनसे वो सही करवाना है, और ये हम करवा सकते हैं। तो बेसिकली अब कल ये 12 बजे तक क्लियर होगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। एंड डेमोक्रेसी में बिलीव रखिए, बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड यू आर एक्चुअली द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आप लोग जो है वो डेमोक्रेसी के नींव है, स्तंभ है। अगर आप सही व्यक्ति को वोट देंगे, सही लोग को वोट देंगे, तो वो क्या है, वो सही चीज तब्दील होके आएगी, और फिर आपको जो है आपका सही का जो हक है वो मिल पाएगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बारे में हम फिर और अगली क्लासेस में बात करेंगे अपने। सो थैंक यू सो मच एंड टुमारो विल बी गोइंग थ्रू द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम क्रिया उसका होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन and I was taking class on behalf of Pride Central School. The chapter, it was chapter 6 of the political, it was the political parties, and the school is situated in Mehenskut, Rajdhan, Baidoa Vidhan Sabha. And thank you so much once again for patiently listening to me.